आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का डिस्कशन कर रहे थे अपन, और बैक टू बैक क्लासेस आपको मिल पा रही है और अच्छी वेल डेरिवेटिव स्टेप्स अपने को मिलते। कोई स्टेप ऐसा नहीं रहता जो डायरेक्टली अपन यूज करते हैं। जैसा कि बताया गया था, आज की क्लास में अपन सारी एप्लीकेशन से डिस्कशन करने वाले हैं। अपना काम क्या होता है थोड़ा सुन लीजिए। जब भी अपन कोई सा भी इनसिंबल क्यों ना पढ़े, सबसे फर्स्ट वर्क अपना होता है कि आप पार्टीशन फंक्शन निकालिए। ओके, जब पार्टीशन फंक्शन आपके पास होगा उसके बाद आप उसकी एप्लीकेशंस की स्टडी कीजिए। ठीक है जी। एप्लीकेशन बोले तो अपने पास कौन सी थी जी? हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। ठीक है। स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट कब मिलती है अपने को? जब अपने पास इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी। ओके, अच्छा जी। आप क्या निकाल सकते हो? जब पार्टीशन फंक्शन आपके पास होगा तो एंट्रोपी भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसके साथ एक इक्वेशन ऑफ स्टेट फाइंड कर सकते हो। हर एक टॉपिक में यही एप्लीकेशन से चलने, बस पार्टीशन फंक्शन डिफरेंट होगा तो इनकी जो वैल्यूज अपने पास निकल के आएगी वो भी डिफरेंट होगी। अब अपन हेडिंग की ओर चलते हैं अपने, क्योंकि टास्क है अपना और टास्क अपन बखूबी कंप्लीट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे। है क्या वो देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ क्वेश्चन, आइडियल क्वेश्चन, कैनोनिकल, इनसेम्बल। ठीक है, ये टास्क है आज अपने लिए। अब होगा क्या, जैसा कि इस तरफ आपको एक छोटा सा फिगर नजर आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या चाहिए होता है? अपन चाहते क्या है कि अपने पास पार्टीशन फंक्शन हो और पार्टीशन फंक्शन की मदद से अपन सारी वैल्यूज फाइंड आउट करें। और प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पार्टीशन फंक्शन फॉर आइडियल क्वेश्चन, कैनोनिकल, इनसेम्बल पूरा डिराइव किया है कि कैसे वो फॉर्मूला निकलता। प्रॉब्लम है तो आप विजिट कर सकते हो प्लेलिस्ट में, नो इश्यू। देखिएगा, वी नो दैट द पार्टीशन function of ideal quotient canonical ensemble। अच्छा जी, क्या था? कैपिटल जेड अपन ने निकाला था। वैल्यू क्या थी जी कैपिटल जेड की? वी की पावर एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन 1 अपॉन लेमडा क्यू की पावर कितनी थी? एन। लेकिन अब ध्यान रहे आपको, ये पार्टीशन फंक्शन अपने पास था, लेकिन अपन जो पार्टीशन फंक्शन यूज करने वाले हैं वो क्वांटम वाला यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स की सबसे अच्छी जो ब्रांच है वो क्वांटम ब्रांच है, जिसमें हर एक टॉपिक को अपन वेल एक्सप्लेन्ड पढ़ते हैं। अब क्वांटम है मीन्स अपने पास क्या होना चाहिए? ओनली फॉर एच फैक्टर अपने पास प्रेजेंट होना चाहिए। जब एच फैक्टर अपने पास प्रेजेंट होगा तब अपन इजीली वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, एच के पदों में जो इक्वेशन ये अपन ने निकाला था, इसे जस्ट अपवर्ड एक इक्वेशन था, या आप निकाल सकते हो कि लेमडा क्या होता है? एच अपॉन रूट 2m, के टी की जगह अपन टो पुटअप कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू थी। यहाँ पर ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या मिल जाएगा? z इक्वल वी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n मल्टीपल बाई 2 पाई m पर पहुँच जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर बी। समझिए, एच स्क्वायर बीटा की पावर कितनी आएगी अपने पास? 3/2। ये समझना आपको, ठीक है ना। अपन सारा ये प्रूफ कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, इक्वेशन नंबर 1। अब अपने को क्या चलना है? इस तरफ से एप्लीकेशन से उठाने हैं, और जहाँ पे भी अपने पास पार्टीशन फंक्शन है उस पार्टीशन फंक्शन को अपन यूज करना है। यूज करने के बाद अपने को सॉल्यूशन से फाइंड आउट करने। इसका मीनिंग क्या है कि अपन डिस्कशन करेंगे कि एप्लीकेशंस, और फर्स्ट जो एप्लीकेशन है अपने पास वो होगा हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी।
अच्छा जी, पार्टीशन फंक्शन की क्लास आपको दे चुके, वहां पर अपन ने वैल्यू निकाली थी। मीन्स आप जानते हो ये कि जो हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी जिसको अपन कैपिटल एफ से डिनोट कर रहे थे, और पार्टीशन फंक्शन के लिए क्या आया था, -τ इंटू लॉग ऑफ जेड आया था। मीन्स अब जैसे कि आपको ये वाली फाइनल कैलकुलेशन चाहिए होती है तो जेड आपके पास होना चाहिए। किसके लिए है, क्वेश्चन कैनोनिकल इनसेम्बल के लिए। इसका मीनिंग क्या है, इस जेड को आप यहाँ यूज कीजिए, यूज करने के बाद सॉल्यूशन से कीजिए। इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 कीजिएगा। थोड़ा सा लेंथी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए और रिजल्ट फाइंड आउट करते रहिए। चलिएगा पुटअप करेंगे तो F इक्वल -τ लॉग ऑफ रख दो पूरा मान v की पावर n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n 2πm अपॉन h² बीटा की पावर 3/2। अब देखिए इसकी ओवरऑल जो पावर थी उसके साथ n भी प्रेजेंट होता है। मीन्स ये जो n रहता है वो इसकी पावर के साथ रहता है। मीन्स पावर जो अपन 3/2 लगा रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा, 3/2 n। अब log ले लीजिए, log m माइनस n, जो भी फॉर्मूलाज अपन को काम में लेना है वो लीजिएगा। करते हैं, देखिए f इक्वल टू जहाँ पे भी काम आई तो देखिए क्या काम में लेंगे, m अपॉन n। कहाँ पे भी लिखा हो सॉल्यूशन होता है जी इसका log m माइनस log n। यदि कहाँ पे log m इंटू n लिखा हो तो सॉल्यूशन होगा log m log n। ठीक है ना, चलते हैं आगे। f इक्वल -2 फर्स्ट टर्म देखिए कैसे लिखेंगे अपन, log v की पावर n लिख सकते हैं। फिर नीचे वाले को लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा, log फैक्टोरियल n। ठीक है, नेक्स्ट टर्म यहाँ देखिएगा f इक्वल -τ log ऑफ v की पावर n माइनस log ऑफ फैक्टोरियल n प्लस, ये मल्टीपल में है पूरा टर्म, लिखना चाहेंगे तो log 2πm अपॉन h² को मैं अलग करता हूँ, पावर 3/2 n प्रेजेंट, नो इश्यू। मीन्स इस इक्वेशन में से ये वाला मैंने अलग कर दिया और बीटा में अलग कर रहा हूँ कि बीटा की वैल्यू अलग से निकाल लें। तो बीटा कहाँ है, नीचे, तो क्या आ गया, माइनस log ऑफ बीटा। समझ गए बात को, ठीक है। अब बीटा की पावर भी कितनी है, 3/2 लिख सकते हैं अपन, 3/2 n इतना हुआ। अब वही बात है, कहाँ पे भी लिखा है log m की पावर n, ठीक है। तो ये क्या होता है जी, n log m। छोटे छोटे फॉर्मूलेज है, जैसे ये फॉर्मूला है ये, तो इसी की मदद से अपन आगे बढ़ रहे हैं। और स्टैटिस्टिकल में log का ही पूरा रोल होता है, ठीक है ना। एक तो log होता है, उसके अलावा एक और फॉर्मूला आएगा जिसको बोलेंगे अपन स्टर्लिंग फॉर्मूला, वो भी साथ ही देखिए अपन यूज करेंगे। कहाँ पे भी लिखा हुआ होता है log फैक्टोरियल n, तो इसको लिखते हैं n log n माइनस क्या होता है जी, समझ गए बात को, ठीक है। अप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो f एक स्टेप में ओनली एक ही काम करोगे, -τ, इसको n पहले आ जाएगा, मीन्स n log ऑफ v, ओके, माइनस। यहाँ पे आप इजीली क्या लिख सकते हो, n log n, तो ये लो n log n माइनस n, लेकिन माइनस हेयर प्रेजेंट, नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, ओके, प्लस पॉजिटिव n। आगे चलो यहाँ से, यहाँ पे भी देखिए पावर है, पहले आ गई 3/2 n log ऑफ 2πm अपॉन h²। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो बीटा वाले में माइनस 3/2 n, ठीक है, साथ में क्या आ गया
log बीटा। ऐसा अपन ने क्यों किया है, क्योंकि अब देखिए सब में से n बाहर आ जाएगा, बाहर ले लो, क्या मिलेगा अपने को, f इक्वल टू माइनस टाउ इंटू एन, नेक्स्ट टर्म log ऑफ v, ठीक है, माइनस n बाहर आ ही गया, log ऑफ n, ठीक है, यहाँ n बाहर आया तो क्या रह गया जी, +1 प्लस 3/2 log ऑफ 2πm अपॉन h स्क्वायर। नेक्स्ट इस टर्म से आप ले लीजिए तो क्या मिलेगा, -3/2 log ऑफ बीटा। ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म अपने को करनी होती। अब ये अपन ने क्यों निकाला है, अपन यहाँ पे भी छोड़ सकते थे क्योंकि यही हेल्महोल्ट्ज़ है, अपन यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ तक क्यों पढ़े, क्योंकि जब अपन एंट्रोपी निकालेंगे तो एंट्रोपी अपन हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी के द्वारा ही निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए एंट्रोपी जब आपको ऐसी होती है तो क्या होता है, फॉर्मूला बताया, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी का डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए नेगेटिव में तो क्या मिल जाती है आपको, एंट्रोपी मिल जाती है। तो ये काम भी अपन करेंगे, ठीक है ना, एन के रिस्पेक्ट में। लेकिन अभी तक अपना फर्स्ट टास्क चल रहा है, मीन्स ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन किसको शो करेगा, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी को शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टास्क पर चलते हैं। जब आपके पास हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी होती है तो आप प्रेशर का मान याद कर सकते हो, कैसे, मीन्स इक्वेशन ऑफ जो स्टेट्स होता है अपने लिए उसकी वैल्यू अपन कैसे ज्ञात करें, समझिएगा। फर्स्ट टास्क विल बी कंप्लीटेड, फर्स्ट एप्लीकेशन विल कंप्लीट, ओके। नाउ वी मूविंग ऑन आवर सेकंड टास्क। इनकी आपके पास कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़े डेरिवेशन होते हैं। जब कोई भी राहगीर होता है वो अपना रास्ता भटक जाता है, कहाँ जाता है, लास्ट रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाता, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, तो उसको बीच में थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत रहती है क्योंकि इतने बड़े डेरिवेशन होंगे तो एरर होने की गुंजाइश रहती है, होती नहीं है लेकिन बाय द वे अगर हो जाए तो। चलिए नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, निकाल रहे हैं अपन इक्वेशन ऑफ या इक्वेशंस ऑफ स्टेट या स्टेट्स, मीन्स प्रेशर निकालेंगे। अच्छा जी, कैसे चलना है, वी नो दैट जब आपके पास हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी गिवन होती है तब प्रेशर P निकालने का फॉर्मूला होगा जी माइनस डेल्टा F अपॉन डेल्टा V के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए व्हेन टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। समझ गए बात को, तभी अपन ने ये वाला काम किया कि सब देखिए यहाँ पे देखिए V अलग पड़ा है, आगे अपन देखेंगे तो V का मान अलग पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन P निकालेंगे तो V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो V का फंक्शन अपने पास अलग ही होना चाहिए था, ठीक है। देखिएगा, बट वी नो दैट अच्छा जी, F अपन निकाल चुके हैं, क्या होता है वो पढ़ा, माइनस टो एन log ऑफ V माइनस log ऑफ n प्लस 1 प्लस 3/2 log ऑफ 2πm डिवाइडेड बाई h स्क्वायर माइनस 3/2 log ऑफ बीटा। देखिए बीटा क्या होता है, 1/kT और 1/kT क्या होता है, 1/2। मीन्स यदि बीटा की जगह आपको कभी टो के रेस्पेक्ट में मीन्स टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है तो बीटा की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 1/2 भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अब ये वो टास्क अपने पास है नहीं, आएगा तो देखेंगे। इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे अपन, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ तक चलते हैं नेक्स्ट। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, चलिए P इक्वल माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा V, ठीक है जी, रखिए वैल्यू माइनस टो एन log ऑफ V माइनस log ऑफ n प्लस 1 प्लस 3/2 log ऑफ 2πm अपॉन h स्क्वायर है ये, h स्क्वायर माइनस 3/2 log ऑफ बीटा, ओके। देखिए ये
वी का फंक्शन है, आगे कोई भी फंक्शन वी का प्रेजेंट नहीं है, तो थोड़ा यूँ लिख सकते हैं ना, माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा वी माइनस टो एन, ये तो लॉग का फंक्शन है जी, और वी भी है इसमें, प्लस आगे जितना भी है वी के रिस्पेक्ट में यदि करेंगे तो वो लाइक है जी कांस्टेंट, मीन्स पी इक्वल, क्योंकि अपन ने अपना टाइम बचाया, जीरो होना, अलग अलग लिखेंगे तो भी जीरो होगा, माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा वी। फर्स्ट थिंग ये है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, टो एन बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया जी, डेल्टा अपॉन डेल्टा वी लॉग ऑफ वी, ओके। फिर माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा वी, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विल बी जीरो, मीन्स अब अपने को आगे बढ़ना है, निकालते हैं इजीली। समटाइम्स वेट चलिए P इक्वल एन इंटू टो लॉग एक्स, वन अपॉन एक्स मीन्स नीचे क्या आ गया वी, पी वी बराबर एन इंटू टो। देखिए टो क्या होता है के टी, पी वी क्या निकल गया, मीन्स वैल्यूज वही निकलनी है, लेकिन सबका मेथड अलग अलग होता है, हर इंसेम्बल का मेथड अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते। अब आदर्श के समीकरण ऐसा है तो रहेगा ही, कौन चेंज कर सकता है, मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट ठीक है। दो एप्लीकेशन पढ़ी अपन ने, समझ पाए अच्छे से कि कैसे अपन चले थे, और इजीली अपन ने अपना टास्क कंप्लीट किया, नो प्रॉब्लम। अच्छा, नेक्स्ट यदि एप्लीकेशन आपको पूछी जाए कि कौन सा एप्लीकेशन अपने आ सकता है, तो बताया हुआ है आपको एनर्जी निकालनी रहती है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट आपको फाइंड आउट करना होता है। और स्पेसिफिक हीट थोड़ा सा यहाँ देखिए, जैसे कि पहले भी बताया था, जब स्पेसिफिक हीट आपको चाहिए होता है तो एनर्जी का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपको चाहिए होता है। इसका मीन्स फर्स्ट टास्क क्या है आपके पास कि आप एनर्जी वाली एप्लीकेशन निकाल दीजिए। जैसे ही आपके पास एनर्जी की एप्लीकेशन मिल जाएगी तब आप किसकी निकाल सकते हो, स्पेसिफिक हीट सी। अब यहाँ ऐसा नहीं होता, जैसे अपन थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ते हैं सीपी सीवी। सीपी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। सीवी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनकी मदद से अपन एक रिलेशन निकालते हैं जिसको अपन मेयर रिलेशन बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं ऐसा, ठीक है ना। Cp माइनस Cv किसके इक्विवेलेंट आता है, R, जो कि गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। पर अपन ने यहाँ पर सिर्फ किसको यूज किया है, ओनली वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो स्पेसिफिक हीट होगी उसी को अपने को यूज करना रहता है, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टास्क की ओर। दो एप्लीकेशन हो चुकी, थर्ड अपन निकालेंगे पहले एनर्जी, मीन एनर्जी बोल सकता है अगला, या एनर्जी। अब वैल्यू क्या निकलनी है जी, एनर्जी की वैल्यू वही आएगी जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। कौन सी जी, कितना पढ़ चुके, हर जगह एनर्जी क्या निकली है 3/2 इंटू एन के टी। आंसर तो यही आना है, लेकिन निकालने का तरीका कुछ अलग रहेगा। और जब अपन ने सीवी पढ़ा था तो क्या आया था 3/2 इंटू एन के आया था, आंसर तो यहाँ पे भी यही आना है। तो ये आंसर आते हैं तो यह आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये अपने को लाना है किसको यूज करके, आइडियल क्वेश्चन कैनोनिकल इंसेम्बल को यूज करके। समझ गए बात को, चलते हैं नेक्स्ट टास्क की ओर। समटाइम्स वेट देखिएगा, नेक्स्ट थर्ड अपने पास एप्लीकेशन रहेगा मीन एनर्जी।
ठीक है जी, क्या बोल सकते हैं अपन, ई बार बोल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे जी, तो मीन एनर्जी का अपन ने पार्टीशन फंक्शन में फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है ना, वहाँ डिराइव किया हुआ है, वो फॉर्मूला प्लेलिस्ट में है पार्टीशन फंक्शन, डोंट वरी, वहाँ पर फॉर्मूला निकला था सबसे लास्ट में, डायरेक्टली अपन उस फॉर्मूले को यूज करेंगे और आगे मूव करेंगे। देखिए वी नो दैट क्या था जी, एवरेज एनर्जी ई बार माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा बीटा इनटू लॉग ऑफ जेड, इक्वेशन नंबर 1। अब अपने को जेड पता रखना है, जेड अपन जानते हैं, बट और देखिए अपन डायरेक्ट यदि वैल्यू लिखे log z, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ तक, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी है, log z की है। अगर अपना टाइम अपन बचाना चाहे, क्योंकि यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज़ क्या लिया था अपन ने, माइनस एन टो इंटू लॉग ऑफ जेड लिया था। अपन ने किया क्या था, एन टो तो देखिए वहीं पे पड़ा है, नहीं टो लॉग जेड होता है, ठीक है, तो टो तो देखिए वही पड़ा है, मीन्स log z की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो भी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म, इसीलिए इक्वेशन को मैंने नहीं मिटाया, कि यहाँ पर जो ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म अपने को दिखाई दे रही है, यही वैल्यू किसकी है जी, log ऑफ z की। वापस से निकालना चाहो तो मेथड आपको पूरा बताया हुआ है, मीन्स बट log ऑफ z क्या है वहाँ पे, एन log ऑफ v माइनस log ऑफ n प्लस 1 प्लस 3/2 log ऑफ 2πm अपॉन h स्क्वायर माइनस 3/2 log ऑफ बीटा, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन 2 एज्यूम कर सकते हैं। इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1 रख दीजिएगा और सॉल्यूशन से फाइंड आउट कर लीजिए। क्या आइडिया लग रहा है आपका कि क्या होने वाला है। देखिए डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, एनर्जी में, बीटा के रेस्पेक्ट में। लॉग वाली पूरी टर्म अपन देख पा रहे हैं और यहाँ पर बीटा की ओनली एक टर्म है, ठीक है, मीन्स ये सारा इसके लिए लाइक एज कॉन्स्टेंट है। ओनली फॉर कौन सी टर्म यूज होगी, जस्ट आगे वाली पहले रखेंगे फिर अपन सिस्टेमेटिक करेंगे। ओके, ई बार इक्वल माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा बीटा एंड log ऑफ v माइनस log ऑफ n प्लस 1 प्लस 3/2 log, बिल्कुल हार्ड नहीं है, थोड़े से लेंथी है। पार्टीशन फंक्शन ज्ञात कर लीजिए, आपका काम पूरा आसान हो जाएगा। log ऑफ बीटा, ठीक है। चलिए आगे, ई बार देखिएगा, कोई सी भी टर्म क्यों ना हो, सारी टर्म लाइक एज कांस्टेंट, तो अपन थोड़ा मेंशन कर देते हैं, माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा बीटा। वहाँ पर साथ में क्या आएगा, माइनस 3/2 log ऑफ बीटा, लेकिन यहाँ n% है, वो भी वहाँ मल्टीपल होगा, मीन्स 3n log ऑफ बीटा, प्लस जो भी टर्म है वो लाइक एज कांस्टेंट कर दो अलग अलग। ई बार इक्वल माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा बीटा माइनस 3/2 एन log ऑफ बीटा, ओके, प्लस फिर माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा बीटा लाइक एज कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विल बी 0 समटाइम्स, वेट क्या मिलेगा, देखिए ई बार इक्वल नेगेटिव नेगेटिव फर्स्ट टर्म में पॉजिटिव हो जाएगा, 3/2 इंटू एन बाहर रह गया, डेल्टा अपॉन डेल्टा बीटा log ऑफ बीटा, नो प्रॉब्लम, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0,
चलिए आगे, ई बार इक्वल 3/2 इंटू एन। देखिए log x का 1/x, नीचे क्या आ गया जी, बीटा आ गया, आगे कुछ होना नहीं है क्योंकि बीटा के ही रिस्पेक्ट में चल रहा है काम। चलिए आगे, और बीटा क्या होता है, 1/kt पुटअप कीजिएगा, ई बार इक्वल टू 3/2 एन अपॉन 1/kt, कहाँ पहुँच गया, ऊपर, दैट इक्वल ई बार इक्वल 3/2 एन kt। निकला कि नहीं, देखिए रिजल्ट वही है, लेकिन यूज क्या किया अपन ने, पूरा आइडियल क्वेश्चन कैनोनिकल इंसेम्बल, सारी टर्मिनोलॉजी काम मिल रही है और वापस अपन यहाँ तक ही पहुँचे। मीन्स आखिर जब भी अपने को एनर्जी निकालना है, पहुँचना तो यहाँ तक ही रहता है। एग्जाम में आता है तो आपको पता रहता है कि रिजल्ट क्या आता है, लेकिन वो कैसे लाना है वो आप पर डिपेंड है, हर टॉपिक का अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए 3 तक पहुँचे। 4, जब आपके पास एनर्जी रहती है तो आप क्या याद कर सकते हो जी, स्पेसिफिक हीट। अब कई बार इस स्पेसिफिक हीट को हीट कैपेसिटी भी बोल देते हैं, डोंट वरी। क्या होता है जी फॉर्मूला, CV इक्वल DE बार अपॉन DT। रख दीजिए E की वैल्यू, CV इक्वल D अपॉन DT। E क्या मिला, 3/2 N kt। कर दीजिए T के रेस्पेक्ट में, मीन्स CV इक्वल 3/2 N k dt बटा 1 टाइम डिवाइडेशन। चलिए CV इक्वल 3/2 N k, ये लो निकाल दिया अपन ने, स्पेसिफिक हीट भी निकाल दिया। ओनली एक टास्क और रहा है, वो है एंट्रोपी निकालने का, वो भी करते हैं। फॉलो कर रहे हो पूरे को, चलें आगे। क्लास को अंत तक देखना जरूरी रहता है, बीच में जब स्किप हो जाता है तो देखिए फिजिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है कि हर एक नेक्स्ट लेक्चर का रिलेशन प्रीवियस लेक्चर से रहेगा। ठीक है ना, जो भी फॉर्मूला वगैरह है वो तो पीछे से सारे काम आने वाले हैं। हाँ वो बात अलग है, अपन यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं पहले। ठीक है ना, चलते हैं अपन एंट्रोपी की ओर। लास्ट टास्क है नंबर 5 एप्लीकेशन। एंट्रोपी देखिए क्या तरीका होगा निकालने का, क्या जानते हो आप, वी नो दैट, बिना जाने तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि पढ़ चुके पहले, ये प्रूफ कर चुके अपन। एंट्रोपी एस क्या होती है जी, K इंटू सिग्मा। इक्वेशन नंबर, हर टॉपिक अपन अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, कोई प्रीवियस इक्वेशन अपन काम में नहीं ले रहे। क्यों, क्योंकि रैंडमली यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया आपको तो क्या करें अपन। ठीक है ना, तो ऐसा थोड़ी करोगे कि इक्वेशन दे देते यहाँ तक 20 तक अपन पहुँच जाएंगे, पीछे कहेंगे कि इक्वेशन उससे मान रखने पर, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, बट सिग्मा अभी थोड़े टाइम पहले अपन ने डिस्कशन किया था, डेल्टा एफ अपॉन टो के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर दिए। मीन्स जो हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी होती है उसका टो के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ही क्या होता है, सिग्मा, और नेगेटिव वैल्यू। इक्वेशन नंबर 2 पुट इन इक्वेशन 1। फॉर्मूलाज है जी, पता रखना पड़ेगा। ठीक है, K माइनस इंटू डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टू। समझ गए बात को, इसको अपन को इक्वेशन मान लेंगे। अब देखिए आपको क्या चाहिए, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी चाहिए कंप्लीटली। ये पढ़ी तभी रफ नहीं किया क्योंकि पता था कि एंट्रोपी जब निकालेंगे तो हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी काम आएगी, एक बार पहले काम आ चुकी। मीन्स ये पूरा, अब देखिए वहाँ पर क्या नज़र आ रहा है अपने को कि इस इक्वेशन में से सिर्फ टो वाला इक्वेशन अपने काम का रहेगा। ठीक है ना, बट हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी फॉर आइडियल क्वेश्चन कैनोनिकल इंसेम्बल क्या है जी, याद भी रखना पड़ेगा, माइनस एन इंटू टो log ऑफ v माइनस log ऑफ n प्लस 3/2 log ऑफ 2πm डिवाइडेड बाई h स्क्वायर माइनस 3/2 log ऑफ
मेरे रह गया, आप भी याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जितना ज़्यादा दिमाग को यूज करोगे, माइंड को जितना ज़्यादा काम मिलोगे वो उतना ही एक्टिवेट होता है। कई कहते हैं ना, अभी समझ नहीं आता दिमाग नहीं, दिमाग सब क्यों होता है, चलाने का पर्पज़ अलग अलग होता है। यदि दिमाग ना होता तो आदमी कोई भी काम नहीं कर पाता, जैसे एक बावड़ा होता है, ठीक है ना। लेकिन दिमाग हर एक की है, वो चलता अलग अलग वे में। यदि आप जितना माइंड लगाओगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, आपका माइंड उतना ही एक्टिवेट होगा। और याद रखना कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। भूलना तो स्वभाव है अपना, भूल सकते हैं, फिर से याद कर लो। बार बार रूटीन में जितना रखोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इक्वेशन 4 मान लिया अपन ने, यहाँ पर वैल्यू अपने को पुटअप करनी है यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 कीजिएगा। एस इक्वल, देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, कोई काम नहीं रहा, तो n इंटू के, ठीक है। नेक्स्ट डेल्टा अपॉन डेल्टा 2। अब देखिए टो सबके साथ आएगा, ठीक है ना। लिखते हैं पहले डेल्टा अपॉन डेल्टा 2, यहाँ पर क्या रह गया जी, टो ऑफ लॉग ऑफ v माइनस, थोड़ा लेंथी है, हार्ड नहीं है, प्लस 3/2 लॉग ऑफ 2πm अपॉन h स्क्वायर माइनस 3/2 लॉग ऑफ बीटा, ठीक है। समटाइम्स वेट, लास्ट टास्क बचे, थोड़ा समय और लगेगा। देखिएगा जी क्या होगा नेक्स्ट। जो अपने पास टो है, इस टो को आप अलग अलग सब फंक्शन के साथ भेज दीजिएगा, ठीक है, ताकि अपन डिफ्रेंशिएशन आसानी से कर सके और सबका अलग अलग अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। एस इक्वल एन के डेल्टा अपॉन डेल्टा, फर्स्ट स्टेप के साथ टाउ लॉग वी, ठीक है, माइनस टाउ लॉग एन प्लस 3/2 टाउ लॉग 2πm अपॉन h स्क्वायर माइनस 3/2 टाउ लॉग बीटा। जैसा कि आपको कहा गया था, बीटा क्या होता है जी, 1/kT, नो प्रॉब्लम। kT क्या होता है, तो क्या रिलेशन मिल गया, बीटा इक्वल टू 1/2, रख दीजिए वहाँ पर, एप्लीकेबल कर दीजिएगा और सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिएगा कि क्या मिलेगा ओवरऑल। एस इक्वल एन के डेल्टा अपॉन डेल्टा टी टो लॉग ऑफ वी, ठीक है, प्लस 3/2, सीक्वेंस भी ज़रूरी है, लॉग ऑफ 2πm अपॉन h स्क्वायर माइनस 3/2 टो लॉग ऑफ बीटा की जगह क्या रखना है जी, 1/2 रखना है अपने को, रख दिया अपन ने। स्टेप कौन सा रह गया, ये वाला, माइनस टो लॉग ऑफ n, ठीक है। इतना काम हुआ अपना। अब अपने को यहाँ से डिफ्रेंशिएशन से ये होता है, कर लेंगे अपन इजीली, अलग अलग कर दो सबके साथ और डिफ्रेंशिएशन कैलकुलेट कीजिएगा। क्या मिलेगा देखिए, s इक्वल टू एन के, फर्स्ट टर्म में टो प्रेजेंट है तो सीधा सीधा मिल गया लॉग भी, सेकेंड टर्म में टो प्रेजेंट है, मिल गया सीधा सीधा 3/2 लॉग 2πm, थोड़ा सा स्टेप बचा लिया अपन ने, ठीक है। सबसे लास्ट वाले में भी टो प्रेजेंट है, बचा लो टाइम, क्या मिल गया लॉग, इसको थोड़ा सावधानी से कर लो, माइनस 3/2 डेल्टा अपॉन डेल्टा 2, टी नहीं है, दिस इज इंडिकेट्स 2, ठीक है। चलिए आगे, अंदर क्या रह गया, टो इंटू
log ऑफ 1/, ऐसा अगर आपको डिफ्रेंशिएशन चाहिए होता है तो एक को फर्स्ट ले लीजिए, एक को सेकंड ले लीजिए, ठीक है। अब कर क्या रहे हैं अपन वो देखिएगा, ये पूरा स्टेप वही है, सिर्फ आगे वाले का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। माइनस यहाँ कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक स्टेप वही रहना है। तो -3/2 कैसे करते हैं जी, फर्स्ट सिमिलर, ये लो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, log x का 1/x, क्या कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि जिसको x माना उसके डिफ्रेंशिएशन से भी मल्टीपल होगा, तो क्या होगा 1/2 का क्या हो जाएगा -1/2, समझ गए डियर, ठीक है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक काम हो चुका अपना, फर्स्ट को सिमिलर रखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, फिर क्या आता है जी प्लस, सेकंड सिमिलर रखो, log ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, टो का कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। चलिए आगे सॉल्यूशन करो, ये स्टेप पूरा यही है, अपन एंट्रोपी एस निकाल रहे हैं, यहाँ तक वही स्टेप रहना है, ठीक है ना, ताकि अपना टाइम बच सके। 3/2 ऊपर करो तो टो स्क्वायर, पर ध्यान रही ये नेगेटिव साइन है, ठीक है ना, जल्दीबाजी में दुर्घटना भी नहीं करनी होती। टो स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा, और एक टो स्क्वायर कहाँ प्रेजेंट है, नीचे, मीन्स क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया जी -1, प्लस क्या आ गया अपने पास log ऑफ 2। अब अपन फाइनल पूरा स्टेप एक साथ लिख दे रहे हैं, उसको अंदर मल्टीपल कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे, एंट्रोपी S इक्वल n के log ऑफ v प्लस 3/2 log ऑफ 2πm अपॉन h स्क्वायर माइनस log n। यहाँ से देख लीजिए क्या मिलेगा अपने को, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप 3/2 रहेगी, फिर नेगेटिव -3/2, साथ में क्या आ गया जी log ऑफ 2 आ गया। पूरा कैलकुलेशन अपन ने कर लिया और ऐसा रिजल्ट अपने को मिला, ठीक है। अब इसको एक अलग सीक्वेंस में लिख देते हैं कि जब एंट्रोपी आपको एस चाहिए होती है तब आप इसको कैसे रीराइट करते हो, ठीक है ना। तो देखिएगा n के log ऑफ, इन दोनों को साथ ले लो, m-n करोगे तो v अपॉन क्या मिल गया अपने को n, प्लस 3/2 log ऑफ, नेगेटिव प्रेजेंट है, 3/2 log ऑफ, तो साइन तो मिस नहीं किया अपन ने कोई, ठीक है, यहाँ नेगेटिव होना है फर्स्ट वाला, ठीक है पूरा अपना। फिर एक स्टेप और रह गया, यहाँ पे देखिए ये पूरा है वो क्या है जी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का log भी कांस्टेंट आएगा, मल्टीपल करोगे तो भी क्या आएगा कांस्टेंट, मीन्स बाकी जो रह गया वो सारा रिमेनिंग क्या है जी कांस्टेंट है। तो इस वे में आपको लिखना होता, आपका काम एंट्रोपी निकालने के लिए जैसे ही आप यहाँ डिफरेंशिएशन कर देते हो और आपके पास वो ऊपर वाला स्टेप मिल जाता है तो यहाँ पहुँचते ही अपना काम हो जाता है। लेकिन अपने को एक अलग सीक्वेंस दिखानी रहती है कि अपन ये जानते हैं m-n v/n होता है, उसके साथ में यहाँ पर टो वाला फंक्शन है, बाकी जो रह गया वो सारे कांस्टेंट के टर्म है, कांस्टेंट के टर्म है तो अपने अलग से इंडिकेट कर दिया कांस्टेंट। तो नीचे क्या लिख सकते हो, इसको नेक्स्ट वाला इक्वेशन दे सकते हो, दिस इज द एंट्रोपी फॉर आइडियल क्वेश्चन कैनोनिकल इनसेम्बल। समझ गए बात को, ठीक है। अपने पास जितने अपने लिए टास्क थे सारे टास्क अपन ने बखूबी एकदम से स्लोली पूरा किया है, क्योंकि जल्दीबाजी में दुर्घटना हो सकती है, मानते हैं अपन।
क्योंकि एरर हो सकती है, इंसान से होती है, तब अपन थोड़ा धीरे से चले हैं। हाँ, डेरिवेशन कुछ इसी प्रकार के थे, हार्ड नहीं थे, लेंथी थे। डेरिवेशन बड़े हैं, अलग अलग स्टेप्स है, और हर एक स्टेप में प्रीवियस से कुछ ना कुछ काम में आ रहा है। इसका मीनिंग क्या, आप क्या इंडिकेशन ले पा रहे हो कि लेक्चर अगर आप कंटिन्यूसली देखोगे, 1 बाय 1 लेक्चर देखते रहोगे, तभी आपको नेक्स्ट वाला टॉपिक समझ आएगा। अब कोई रैंडम आप लेक्चर उठाते हो तो आपको वो वाला टॉपिक समझ नहीं आ पाएगा। और अगर लास्ट तक आप मेरे साथ बने हो तो लेक्चर्स को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ही है जो इससे भी शानदार और अच्छा गुड मैटर आप तक लाने के लिए हमें मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।